चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी किरदार की दुनिया में, जिसका नाम है लक्ष्मी। कि आज फुर्सत से बैठी हूँ, ना घर की टेंशन है ना पति की चिकचिक है, तो सोच रही हूँ कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। वो क्या है ना, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना, मेरे पिताजी को नौकरी का लेटर मिला था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रख दिया लक्ष्मी। एक बहुत ही सिंपल परिवार में जन्म हुआ है मेरा, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। सबके होते हैं, पर मेरे उतने बड़े भी नहीं हैं। पढ़ाई में मैं कोई कल्पना चावला नहीं थी, बिल्कुल मिडिल क्लास की, कैसे तैसे बीए पास की। खैर, माँ ने ट्रेनिंग दे दी थी, किसकी? झाड़ू पोंछा और खाने की। और पति के पेट का रास्ता तो खाने से ही जाता है ना, तो मुझे लगा भाई मेरी ट्रेनिंग तो पूरी। अब बस कोई सपनों का राजकुमार आएगा घोड़ी पे बैठकर और मुझे अपने साथ ले जाएगा अपनी खूबसूरत सी दुनिया में। मैं नाजुक कली झूमते हुए मस्त अपने ही अंदाज में चले जा रही हूँ, अपनी दुनिया जिए जा रही हूँ। इसी बीच मेरे पिताजी ने एक रिश्ता ढूंढ लिया। पिताजी ने रिश्ता ढूंढ लिया और लड़का ना कहीं का नवाब था। वैसे मैं भी कौन सी करीना कपूर हूँ। खैर, लड़का कहीं का नवाब नहीं था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो शादी हो गई, क्या पता वो एसडीएस का इलाज भी कर दे। सपनों की दुनिया समेटकर शादी का दिन भी आ गया। मैं अपने लाल जोड़े में बड़ी नज़ाकत के साथ झूम रही थी, मेरे सैया वाले गाने पे डांस भी कर रही थी। पिताजी ने शादी में थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया। मैंने बोला, पापा इसकी क्या ज़रूरत है? बोले, बेटा ये तो करना ही पड़ता है, समाज की रीत है, अपनी हैसियत से जितना होगा एक पिता देगा ही ना। मैंने कहा, पापा वैसे एक बात बता दूं, अपने पापा की परी हूँ मैं। उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, अपने ख्यालों में झूमती तो फिर भी रहती हूँ। पापा को मेरे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। सोचा पतिदेव को भी शायद होगी, शायद नहीं होनी ही चाहिए। खैर, शादी में बहुत दहेज के साथ उन्होंने मुझे विदा किया। मैंने कहा, इतनी अच्छी लड़की दे रहे हो यार, क्या ज़रूरत है उनको दहेज की? पर समाज की रीत, संस्कार और परंपरा, इसी से तो हमारा भारत बना है, नहीं? विश्व गुरु। चलिए जी, समाज की सारे नियमों की पोटली बांधकर, अपने सपनों को सजोकर मैं चल दी अपने आसमान में, अपने ससुराल में। ससुराल की पहली रात सासू माँ का आगमन हुआ। बोली, बेटा। मैंने कहा, जी मम्मी जी। कैसी हो? मैंने कहा, बढ़िया। अच्छा, पर माँ ने एक बात सिखाई थी, देखो लक्ष्मी, ज़्यादा ज़बान नहीं चलाना है, कचर कचर नहीं करनी है। जितनी उछल कूद तुम अपने मायके में करती हो, ससुराल में वो नहीं करना है। सभ्य तरीके से रहना, बड़ों की इज्जत करना, खाना बनाना, अच्छे से सबका ध्यान रखना। और मुझे भी यही चाहिए था, मुझे नहीं बनना था कोई सशक्त नारी भैया, मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, अपने को चाहिए चिल लाइफ। वो सुबह ऑफिस जाए और मैं करूं घर का काम, मस्त खाना बनाऊं और दिन में थोड़ी सी चुगली भी लगाऊं। इसकी साड़ी ऐसी, उसकी साड़ी ये, उसका ये वो, फलाना ढिकरा, पता नहीं क्या क्या। सेट थी मेरी लाइफ, पर मेरे ख्यालों में हकीकत थोड़ी सी अलग होती है। चल रही थी जिंदगी जैसे तैसे। वो ऑफिस जाते थे, घर आते थे, मैं खाना बनाती थी, उन्हें खिलाती थी। सासू माँ से छोटी मोटी अनबन होती थी, वो तो शायद हर घर में होती है, तो मेरी भी हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उनका आना हुआ और मुझे बोले, लक्ष्मी बस बहुत हो गया। मैंने कहा, क्या? बोले कि मैं अब बाइक पे नहीं जाऊंगा ऑफिस, और मुझे तुम्हें भी शर्म आती है बाइक में ले जाने की, तो अपने पापा से बोलो कि मुझे एक कार पे गिफ्ट कर दे। पापा क्यों गिफ्ट करेंगे आपको कार? क्यों? तुम उनकी बेटी नहीं हो, इकलौती बेटी? हाँ, तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में किया तो था, तो क्या तुम्हें पराया कर दिया तुम्हारे पिताजी ने शादी में एक बार देकर? मैंने कहा,
क्या बोल रहे हो आप, मतलब? बोले देखो कुछ नहीं है, पापा से बोलो एक फाइनेंस करा दे, वैसे भी उनकी सरकारी नौकरी है, करवा ही देंगे। कहना नहीं चाहती थी, लेकिन समाज की परंपराएं और डर कि जवान लड़की अगर शादी के बाद पीहर चली गई तो क्या होगा। डरती आवाज में पापा से बोला, पापा ये कह रहे हैं कि गाड़ी। शायद मुझे समाज के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे पिताजी को पता था। वो मेरी आवाज़ से समझ गए और बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, हो जाएगा, तुम ठीक हो ना वहाँ। मैंने कहा मुझे क्या होगा, मैं ठीक ही हूँ, बस वो एक कार, ठीक है दिला देंगे। चलिए जी, घर में एक 4 व्हीलर भी आ गया। पर मैं शायद उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा राजकुमार अपने पैसों से लाएगा, गाड़ी नहीं सही मुझे मोटरसाइकिल पे ही घुमाएगा। मैं खुश थी ना। लेकिन हालात शायद धीरे धीरे बदल गए। मुझे प्यार था अपनों से, पर उन्हें शायद पैसों से और मेरे जेवरों से। एक दिन बात हुई, पिताजी का फ़ोन आया, बेटा तुम ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ पिताजी ठीक हूँ, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, जवाई जी का फ़ोन आया था, गुस्से में थे, बोल रहे थे कि उन्हें कुछ और भी चाहिए। मैंने कहा पापा बस कीजिए, कितना करेंगे और क्यों करेंगे? उन्होंने कहा बेटा देख, अच्छा नहीं लगता, वो इसीलिए तो मांग रहे हैं, बेचारों के पास होगा नहीं। वो घर आए उस रात और थोड़ी बहस हुई कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एक सूट भी चाहिए, मुझे एक घड़ी भी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे आई वॉच भी चाहिए। मैंने कहा नहीं होगा। उन्होंने कहा होगा। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं हो सकता। हाथापाई हुई, बहुत अनबन हुई, और बस केरोसिन का तेल मेरा शरीर और माचिस की तिल्ली और मैं जला दी गई। हाँ, आज हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हूँ। आत्मा तो मरी चुकी है, शरीर केवल कुछ सांसें ले रहा है। जला दिया गया मुझे। वो दरवाजे के बाहर शायद माँ पापा बैठे हैं, वो शायद रो रहे हैं कि लक्ष्मी रुक जा, हम तेरा पालन पोषण करेंगे, बेटा प्लीज रुक जा। लेकिन अब मन नहीं है, अब सच में मन नहीं है। पता है क्या, वो ख्याली दुनिया एक पल में उजड़ गई, लक्ष्मी जला दी गई। पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? हर रोज तो यही होता है। हमारे देश में संस्कार परंपराओं के थोड़ी सी क्षति पहुंचने पर लोगों के घर जला दिए जाते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है। लेकिन जब बेटी जलती है, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इश, कैसे कर सकते हैं लोग? बस बात यही खत्म हो जाती है। माँ शायद रो रही होगी ना बाहर कि काश मैंने लक्ष्मी को उधर ना भेजा होता, काश मैंने उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया होता, काश उसे ये सिखाया जाता कि बेटा सपनों का राजकुमार भले ही ना आए, पर तुम्हें अपनी जिंदगी की राजकुमारी बनना है। अब मन नहीं है आपके संस्कारों, परंपराओं और रीति रिवाजों से भरे समाज में जीने का। चले जाना है बहुत दूर, क्योंकि ना अब उस एक आवाज के साथ नहीं जीना। अरे लक्ष्मी, क्या हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था तेरे साथ। बस अब इस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। जा रही हूं मैं इस दुनिया से दूर। थैंक यू।